बार बार बच्चा मुझसे ये कहता है कि सर मैं चैप्टर तो कई बार पढ़ चुका हूं और अच्छे से पढ़ लेता हूं, लेकिन मुझसे सवाल नहीं बनते। सर जब मैं पीवाईक्यूज करने जाता हूं तो मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते। सर फॉर्मूले तो मुझे याद है, लेकिन मुझे क्वेश्चन देखकर समझ में नहीं आता कि भाई सर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सर कुछ सवाल तो हो जाते हैं, मतलब अगर ऑन एन एवरेज मैं 10 सवाल आपको दूं तो 10 में से सर हाँ 2-3 सवाल तो मैं कर लूंगा, लेकिन 7 सवाल नहीं हो पाते या 6 सवाल नहीं हो पाते। तो अगर ये सिचुएशन तुम भी फील कर रहे हो और ये परेशानी तुम्हारे साथ भी आ रही है, तो आप सभी का भाई स्वागत है सेशन के अंदर। सॉल्व एनी फिजिक्स प्रॉब्लम जेडब्ल्यू 2027 के जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं या फिर बाद में भी जो भी बच्चा इसको देख रहा है, मैं बता रहा हूं ये वीडियो तुम्हारे बहुत ही ज्यादा एनर्जी बचाने वाली है और बहुत ज्यादा तुम्हारी जो मेहनत जो कि बर्बाद हो रही है उसको बचाने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, एक जगह ये होती है कि भाई बच्चे ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा ही नहीं इसलिए सवाल नहीं बन रहे, लेकिन अगर तुम वाकई में सीरियस बच्चे हो और इस वीडियो को देख रहे हो और इस वीडियो को अगर तुमने खोला है तो कहीं ना कहीं मैं ये मान सकता हूं कि हाँ शायद तुमने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है, या फिर तुमको लगता है कि तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है लेकिन तुमसे सवाल नहीं बन रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारी इस परेशानी का हल मैं तुमको दे दूंगा और हर चैप्टर का चाहे टफ से टफ चैप्टर हो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सवाल तुमसे बनने लगेंगे। बस शर्त वाली बात यह है कि अगर तुम इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते हो, और लास्ट में एक सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए, बहुत ही काम की चीज है तुम्हारे लिए, तो लास्ट तक जरा इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहली बात भाई, जेडब्ल्यू में 2027 वाले एस्पिरेंट जितने भी है भाई, अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास अब 150 दिन भी नहीं बचे हैं और मेरा ये सपना है कि हर एक बच्चा जो भी इस वीडियो को देखे तो वो कोई ना कोई टॉप टियर आईआईटी के अंदर जाए, और भले ही चलो आईआईटी नहीं भी पहुंच पाए तो टॉप टियर 1 एनआईटी तो उसको मिल ही जाए। मेरा ये सपना है और मैं चाहता हूं ये सपना पूरा होके रहेगा। बस तुमको मेरी इन बातों को मानना पड़ेगा जो मैं अभी बता रहा हूं, वरना नहीं हो पाएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं। पहली चीज तो ये कि अगर स्पेशली फिजिक्स की मैं बात करता हूं तो आउट ऑफ 100 कोई भी बच्चा फिजिक्स में इजीली 80 प्लस मार्क्स लेकर आ सकता है। और अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी 99 परसेंटाइल आए, अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी आईआईटी तो छोड़ो, पहले एनआईटी तो कम से कम कंफर्म हो जाए और टियर 1 एनआईटी तुमको मिल जाए, जहां से भी बहुत अच्छे अच्छे बहुत सारे आईआईटी से बेहतर तुमको पैकेज मिल जाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों 99 परसेंटाइल तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। और 99 परसेंटाइल तुम्हारी तभी हो पाएगी जब तुम भैया ऑलमोस्ट 200 के अराउंड मार्क्स लेकर आओगे आउट ऑफ 300। अब अगर तुमको 200 नंबर चाहिए ना, तो ये बात पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी विदाउट द सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स में हाँ तुम बच्चा इजीली 80 प्लस स्कोर कर रहा है, तो अगर 80 नंबर तुम फिजिक्स में ले आते हो तो बाकी केमिस्ट्री और मैथ्स मिला के 120 तो तुम्हारे इजीली आ जाएंगे, तो तुम्हारा स्कोर आराम से 200 प्लस चला जाएगा। अब ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि तुम फेस कर रहे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रॉब्लम, है ना। मतलब ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत ही खतरनाक है और इससे हर बच्चा नहीं निकल जाता। तो अब मुझे जरा एक बार बताओ, मैं 7 पॉइंट्स बता रहा हूं और तुम इन सातों को जरा ध्यान से समझिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि इन सातों प्रॉब्लम में से तुम कौन कौन से पॉइंट से रिलेट कर पा रहे हो और तुम फेस कर रहे हो। सबसे पहला कि सर क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में ही नहीं आ पाता कि भाई क्या पूछा जा रहा है। अगर ऐसा है तो आप अपने आप को 1 स्कोर दीजिएगा। सर फॉर्मूला है ना मैं यूज करता हूं और कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, फॉर्मूला लगा देता हूं, वैल्यू पुट कर देता हूं, कई बार आंसर आ जाता है। सर इस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आपका स्कोर एक और 1 आप ऐड कर लीजिएगा। सर कंडीशन कई बार ऐसा होता है ना कि मैं सवाल तो कर रहा होता हूं, कुछ कंडीशन दे रखी होती है वो मैंने सही से पढ़ी नहीं होती और उस कंडीशन को ध्यान में ना देते हुए मैं गड़बड़ कर जाता हूं, मेरा सवाल गलत हो जाता है, ठीक है, तो भैया एक और स्कोर हो गया आपका। सर मैं डायग्राम ही गलत बना लेता हूं, पहली बात तो मैं बनाता ही नहीं, और अगर बनाता भी हूं तो सर मैंने फिगर ही गलत बना दी जिसकी वजह से मेरा नंबर कट गया, मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ। सर मैं साइन कन्वेंशन गलत इस्तेमाल कर लेता हूं। सर कैलकुलेशन मिस्टेक, सर सब कुछ फॉर्मूला मैंने सही लगाया, हर कॉन्सेप्ट सही लगाया है, लेकिन कैलकुलेशन मेरी मिस्टेक हो जाती है। और सर कई बार तो ऐसा होता है कि भाई आंसर मैंने सही लिखा था लेकिन मार्क मैंने गलत कर दिया। ये जो टोटल 7 पॉइंट है, मैं आपसे अब ये जानना चाह रहा हूं कि आउट ऑफ 7 तुम्हारा क्या स्कोर आ रहा है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई भी बच्चा ये कहता है कि सर मेरा स्कोर आउट ऑफ 7 5 आ रहा है या 3 आ रहा है, मैं आपसे एक बात ईमानदारी से बता दूं, अगर तुम्हारा आउट ऑफ 7 स्कोर 1 भी आ रहा है ना, अगर तुम्हारा स्कोर आउट ऑफ 7 1 भी आ रहा है, आप आईआईटी तो भूल ही जाइए, ठीक है, आपको एनआईटी भी नहीं मिलेगी, ये लिख के ले लो। मतलब अगर तुम इन सातों गलतियों में से एक गलती भी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया कोई कर रहा हो कोई नहीं कर रहा हो चलेगा, मैं कह रहा हूं अगर तुम्हारे स्कोर 0 नहीं है ना, मतलब सातों में से अगर तुम एक भी गलती कर रहे हो,
मैं बता रहा हूं कि तुम कितने भी अच्छे पढ़ाई में हो सकते हो, तुम को कॉन्सेप्ट कितने भी अच्छे तरीके से आते हो, चैप्टर तुम्हारा कितना भी फेवरेट हो, तुम कितने भी मेहनत कर रहे हो, तुम दिन में 10-10 घंटे भी पढ़ रहे हो, इफ स्टिल यू कांट गेट इनटू आईआईटी, मैं तो कह रहा हूं एनआईटी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखो यार, जेडब्ल्यू मेंस का जब एग्जाम होगा, वो तुम्हारा ये चेक नहीं करेगा कि तुमने चैप्टर 10 बार पढ़ा है, 15 बार पढ़ा है, एक बार पढ़ा है, तुमको फॉर्मूला याद है या नहीं है, तुमसे कैलकुलेशन आती है या नहीं है। वो सिर्फ एक बात देखेगा कि मैंने ये सवाल दिया, क्या इस बच्चे ने इस सवाल का सही आंसर टिक करा या नहीं करा। और अगर तुम सही टिक करते हो तो भैया तुम बढ़िया, बल्ले बल्ले तुम्हारी अच्छी परसेंटाइल आ रही है। और अगर तुम सही टिक नहीं कर रहे तो मैं कह रहा हूं, भले ही यू आर ए पीएचडी होल्डर, भले ही तुमने भैया वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर के अंदर तुम किसी आईआईटी के प्रोफेसर से ज्यादा की नॉलेज तुम रखते हो, तुम एनआईटी भी नहीं जा पाओगे। आप समझ ही नहीं पा रहे, बच्चों को लगता है जेडब्ल्यू मेंस जो है ना ये नॉलेज का गेम है। नहीं भाई, ये तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस का गेम है, और ये बात तुमको कोई नहीं बताएगा। एथलीट की सबसे बढ़िया तैयारी कहां होती है? घर के अंदर नहीं, ग्राउंड पर होती है, रेस ट्रैक पर होती है। तो सेम इसी तरीके से हर जेडब्ल्यू एस्पिरेंट की असली तैयारी होगी जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा होगा, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा। तो पहली बात, अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहे तो तुम तो भैया तुम्हारी लुटिया डूबी हुई है। और मैं कह रहा हूं, जब सॉल्व कर रहे होगे तो इन सातों में से अगर तुमने कोई एक भी चीज फेस करी है, स्टिल तुम भैया बहुत खतरनाक लूप में फंसने वाले हो। तो इन सातों गलतियों से बचाने के लिए तुमको ये सेशन पूरा देखना है। सबसे पहली चीज तो ये समझ लो, आपको भैया फॉर्मूले याद नहीं करने। अगर तुमको ये लगता है कि फिजिक्स का मतलब ये है कि फॉर्मूले याद कर लो, क्वेश्चन पढ़ो, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, तो मैं कह रहा हूं ऐसा अब नहीं हुआ करता। 2023 और 24 में ऐसे लल्लू सवाल आया करते थे फिजिक्स के अंदर कि हाँ बच्चा भाई 25 में से 12-13 सवाल सॉल्व कर लिया करता था। मैं कह रहा हूं अब मुश्किल से तुम 3 या 4 सवाल ही सॉल्व कर पाओगे सिर्फ फॉर्मूले के दम पर। तो तुमको फॉर्मूले याद करने ही है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट यह है कि तुमको फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। क्योंकि जब तुम फॉर्मूला ड्राइव करते हो तो तुमको पूरी कहानी समझ में आती है कि फॉर्मूला बना कैसे है। और अब ज्यादातर सवाल ऐसे आने लगे हैं फिजिक्स के अंदर जहां पर जब फॉर्मूले को तुम ड्राइव करते हो ना, तो ड्राइव करते टाइम जो तुम कॉन्सेप्ट सीखते हो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आता है। मैं अभी तुमको एक दो सवाल कराऊंगा तो उससे तुमको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल पहली बात तो यह है कि फिजिक्स का क्वेश्चन का मतलब यह नहीं कि भैया फॉर्मूला बस याद करो, रखो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। नहीं ऐसा होगा। एक्चुअल में तुम्हारा जेडब्ल्यू मेंस पता है क्या चेक करेगा, किस टाइप के सवाल आते हैं? वो ये चेक करेगा क्या तुम प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पा रहे हो, जो लैंग्वेज दे रखी है वो तुम समझ पा रहे हो। और अगर वो समझ पा रहे हो तो फिर वो लैंग्वेज पढ़ने के बाद किस कॉन्सेप्ट के ऊपर वो सवाल दे रखा है क्या तुम वो समझ पा रहे हो। और अगर तुमने वो कर लिया तो फिर उसके ऊपर क्या तुम इक्वेशन बना पा रहे हो। और अगर तुमने इक्वेशन बना ली तो क्या तुम मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर पा रहे हो। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे फिजिक्स में अच्छे होते हैं, कैलकुलेशन वीक होती है, इसलिए नंबर अच्छे नहीं आ रहे। आपके साथ क्या ये नहीं हो रहा कि आप पढ़ बहुत रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, आपके टेस्ट में नंबर इंप्रूव नहीं कर रहे? ये सेशन तुम्हारे लिए, इसके बाद कर लेंगे। तो भाई आप पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसका एप्लीकेशन सीखेंगे, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ भाई जो मुझे चाहिए उसके लिए ये लगाना सही है नहीं है। और ये कर लिया तो इसको कहते हैं एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जेडब्ल्यू मींस तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक करता है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। तो ये लगा लोगे, काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा। अब क्या होता है भाई, सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम क्वेश्चन को देखते हो, इमीडिएटली तुम क्या करते हो, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्या करूं सर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आप हमेशा फॉर्मूले के पीछे भाग रहे हो, नहीं करना। आप एक्चुअल में समझो कि इस सवाल में हो क्या रहा है। पहले फॉर्मूला तो बात की बात है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, समझो क्या हो रहा है, फिर फॉर्मूला लगाओ, फिर कैलकुलेट करो। अब ये तुमको अच्छे से समझ में आएगा अगर तुम ये 5 स्टेप बताते हो, है ना, इन मतलब 5 स्टेप को अगर तुम अच्छे से फॉलो करते हो तो तुम्हारा बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा और इस मुसीबत का तुम्हारा हल तुमको मिल जाएगा। तो कोई सा भी जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओ ना, तो आप ये 5 चीजें जरूर लगाना। सबसे पहला काम, अगर आपने एक भी पॉइंट को स्किप कर दिया, मैं बता रहा हूं लंबे खिलाड़ी तुम नहीं बन पाओगे, लंबी रेस के घोड़े तुम नहीं बन पाओगे। कभी आंसर आएंगे, कभी नहीं आएंगे। ये फॉलो करोगे, हमेशा आएंगे। सबसे पहला भाई, पहले तो पढ़ो। बच्चा पढ़ता ही नहीं है, बस वैल्यू ढूंढने लग जाता है और आखिर में देख लेता है कि क्या निकलवाया जा रहा है और फॉर्मूला लगाने बैठ जाता है। ऐसा नहीं, पहले पूरा फॉर्मूला पढ़ो, मतलब सॉरी, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके बाद क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको समझो। फिर वो करने के बाद आप विजुलाइज करो कि सवाल में चल क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है।
मैं अभी तुमको कराऊंगा तुमको कैसे करना, मैं तुमको 2 एग्जाम्पल दूंगा अभी। फिर पहले विजुअलाइज कर लिया, विजुअलाइज करने के बाद अब आइडेंटिफाई करो कि इसके अंदर कौन सा लॉ लग रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने अपने चैप्टर के अंदर पढ़ा है, वो मैच हो गया डेटा। अब उसके बाद अब देखोगे कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगा के, कौन सी इक्वेशन लगा के मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं जो मुझसे कहा जा रहा है निकालने के लिए। इतना हो गया, फिर तुम सॉल्व करो। अगर तुम इन 5 में से एक भी पॉइंट स्किप कर देते हो तो भैया पूरे चांसेस है कि वो सवाल गलत हो सकता है। तो पहले भैया सॉल्व, विजुअलाइज, आइडेंटिफाई कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, फिर फॉर्मुलाइज, है ना, या फॉर्मुलेट करो और फिर सॉल्व करो। तो RVIFS ये रूल तुमको हमेशा लगाना है, आपके सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। कैसे बनने लगेंगे मैं तुमको बता भी देता हूं। जैसे कि भैया एक सवाल आया, पुराना सवाल नहीं लेकर आया ताकि तुमको थोड़ी सी रियलिटी मिले कि हाँ भाई ऐसे सवाल अभी आ रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इजी सा टॉपिक है, बच्चे पढ़ते हैं। यहां पर देखो कहा गया कि एक बॉल को 45 डिग्री के एंगल पर फेंका है, ठीक है। तो भाई चलिए मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, परेशान ना हो। एक बॉल है जिसको मैंने 45 डिग्री के एंगल पर फेंका, ठीक है मास्टर जी, बात समझ में आ रही है। 45 डिग्री के एंगल पर फेंक दिया, फेंका ऐसे, और कहां फेंका, ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h, एक बिल्डिंग की छत पर फेंका जिसकी हाइट h है। अच्छा भाई, बॉल अटेन्स मैक्सिमम हाइट इन 2 सेकेंड और लैंड कर रही है बिल्डिंग पर आफ्टर 3 सेकेंड। अब ये मैं क्या कर रहा हूं, पहला काम मैंने क्या करा, मैंने रीड करा, और रीड करते करते तुमने क्या देखा, जो भी डेटा दे रखा है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ये पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, विजुअलाइज, क्वेश्चन में चल क्या रहा है वो लगाएंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने फिगर बनाई और अब मैं विजुअलाइज कर रहा हूं कि बॉल को मैं फेंकूंगा तो ये बॉल ऐसे 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 करके जाएगी और फिर नीचे कहीं आके गिरनी चाहिए थी। और ये कहा गया कि जब टाइम 2 सेकंड है तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर है, मतलब जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंची तो टाइम 2 सेकंड हो रहा था। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि जब वो बिल्डिंग पर गिरी तो टाइम 3 सेकंड हो चुका है। इसका मतलब बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग मेरे प्यारे बच्चे यहां कहीं है ना, और इस बिल्डिंग की हाइट h है। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब अगर तुम समझो तो विजुअलाइजेशन में तुमको पता चल जाएगा और तुम्हारी गलतियां सुधर जाएंगी। यहां पर अगर कोई नॉर्मल बच्चा होता और अगर इसको विजुअलाइज नहीं करता, तुमसे क्या कहा जा रहा है, हाइट कहा जा रहा है, तुम पता क्या करते, तुम जिन भी बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ा है वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2j लगाना चाहते, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाना चाहते। अब तुमको वेलोसिटी नहीं दे रखी है तो तुम परेशान होकर बैठे रहते। हो सकता है तुम टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले से वेलोसिटी निकाल के इसके अंदर पुट कर देते, स्टिल तुम्हारा आंसर गलत आएगा क्योंकि तुमसे मैक्सिमम हाइट नहीं पूछी गई। और ये तभी पता चला जब मैंने विजुअलाइज करा। तो पहला काम क्या हो गया, रीड, दूसरा विजुअलाइज, अब तीसरा काम क्या, आइडेंटिफाई। अब ये कौन से कॉन्सेप्ट से मैच कर रहा है, ये मैक्सिमम हाइट के कॉन्सेप्ट से तो मैच नहीं कर रहा, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, आइए चेक करते हैं। भाई मुझे ये पता चल गया कि भाई मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा है 2 सेकंड में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड ऊपर जाने में, 2 सेकंड नीचे जाने में, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका है 4 सेकंड। हाँ, अब ये हो गया, आइडेंटिफाई कर लिया मैंने कॉन्सेप्ट। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मुझे फॉर्मूला मालूम है 2u साइन थीटा बाय जी, जो कि 4 सेकंड आ रहा है। तो 2 टू द 4 कटा, तो u साइन 45 इज 1/√2, साथ में g की जगह पर 10 इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से u की वैल्यू क्या आ गई भाई, यहां से u की वैल्यू आ गई 20√2 मीटर पर सेकंड। मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को 20√2 की स्पीड से फेंका, फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है। अभी आंसर तो नहीं आया, अभी कॉन्सेप्ट लग रहा है, अभी आंसर तो नहीं आया। अब दूसरा फॉर्मूला, मुझे हाइट चाहिए, और ये हाइट ना तो मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है, तो क्या है, ये हाइट है आफ्टर 3 सेकंड। तो मेरे दिमाग में फिर से कॉन्सेप्ट आया कि यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया जा सकता है। अगर मैं देखूं कि ऑब्जेक्ट को 20√2 की स्पीड से हमने फेंका, तो हम यहां पर कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, हम इसके कंपोनेंट करते हैं, तो इधर जाएगा 20√2 cos 45 जो कि 20 हो गया, और ऊपर भी 20 हो गया, मतलब इसकी y एक्सिस की वेलोसिटी जो आ रही है वो 20 आ रही है। अब जिसने, मेरे प्यारे बच्चे तू खुद ही बता, जिसने ये फिगर ही नहीं बनाई होगी वो सवाल कैसे कर लेता है। मैं विजुअलाइज कर रहा हूं, मैंने देखा कि 20 की स्पीड से मैंने ऊपर फेंका है, तो आफ्टर 3 सेकंड ये कितनी हाइट पर होगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर होता है। ठीक है मास्टर जी, ये लगाते हैं, तो h इज इक्वल्स टू ऊपर की तरफ वेलोसिटी है 20, टाइम है मेरा 3 सेकंड, माइनस का हाफ, g की जगह पर 10, g की जगह पर 10, और टाइम का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब 9। यहां से सॉल्व करा तो मेरा ये 15 मीटर निकल कर आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन डी गायब हो गया, सॉरी, मेरा 15 मीटर निकल कर आ रहा है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये सवाल सॉल्व हो गया।
रीड, रीड के बाद विजुअलाइज, ये कराया। विजुअलाइज के बाद आइडेंटिफाई के कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, फॉर्मूले पर अगर आ जाता सीधा तो कट जाता मेरा नंबर। फिर तीसरा फॉर्मूले पर आए और फिर हमने फिर कैलकुलेशन करके फिर सॉल्व किया। अगर आप ये 5 चीजें लगाओगे, चैप्टर तरीके से पढ़ रखा है, तो कोई सभी सवाल तुम्हारा गलत नहीं होगा। ये जो तुम्हारा तुम कहते हो ना सर अप्रोच, सर शुरुआत कैसे करें समझ में नहीं आता, उस चीज का हल मिल जाएगा। एक और सवाल करा देता हूं, इसका जवाब तुम दोगे मुझे फिलहाल। फिर से देखो, सबसे पहला काम क्या था मास्टर जी, रीड। तो एक गैस का बलून ऊपर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बलून जब 75 मीटर की हाइट पर पहुंच गया तो उसके अंदर से स्टोन को ड्रॉप करा गया। तो जब स्टोन जमीन पर जाके टकराया है तो बलून की हाइट क्या होगी? नहीं आ रहा समझ में? विजुअलाइज करते हैं भाई साहब। ये एक बलून है, इस बलून के अंदर से हमने क्या करा, एक स्टोन को फेंका। जब वो बलून कितनी हाइट पर था? 75 मीटर की हाइट पर था। बलून कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा था? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा था। तो स्टोन की भी अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई। अब जब मैं इसको छोड़ूंगा तो एक्चुअल में 10 की स्पीड से ऊपर जा रहा था, तो स्टोन ऐसे जाके गिरेगा। ये सब क्या चल रहा है? विजुअलाइजेशन चल रहा है। तो स्टोन जब ऐसे जाके गिरेगा तो इसको जमीन पर आने में कितना समय लगेगा? क्योंकि 75 मीटर की हाइट से छोड़ा गया है। तो मैं क्या करूं, आइडेंटिफाई कर लिया कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। लो भैया, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाइट कितनी है? 75। अब देखो तुम साइन कन्वेंशन में गड़बड़ करते हो क्योंकि विजुअलाइज अच्छे नहीं करा। छोड़ा यहां से, गिरा नीचे, तो नेगेटिव एक्सिस में आया तो माइनस 75 का साइन। फेंका ऊपर की तरफ तो स्पीड ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो 10t, जी को मान लेते हैं 10, तो 10/2 माइनस का 5t स्क्वायर। तो इसको इधर लेकर आओ, तो ये 5t स्क्वायर माइनस का 10t माइनस का 75 इज इक्वल टू 0। अब मान लो अगर यहां पर साइन गलत कर देता तो पूरा मेरा नंबर कट जाता। अगर पूरे को मैं 5 से डिवाइड करा दूं तो ये टी स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 15 है माइनस करके, फिलहाल यहां से तुम क्या निकालोगे? टी निकालोगे। टी आ गया, टी आ गया। अब आपसे कहा जा रहा है बलून कितनी हाइट पर था, तो भाई जो भी टाइम आए, है ना, जो भी टाइम आया लाओ निकाल ही लेते हैं इतनी देर में। तो ये टी स्क्वायर है, तो ये माइनस का 3t, ये माइनस का 5t लिखते हैं, माइनस का 5t प्लस का 3t माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 है। तो यहां पर ये हो जाएगा t माइनस 5, यहां पर 3 कॉमन लिया तो यहां पर भी हो जाएगा t माइनस 5। तो फिलहाल यहां से t आ रहा है 5 सेकंड, मतलब आफ्टर 5 सेकंड स्टोन जमीन पर आके गिरा। तो इन 5 सेकंड के अंदर ये कितना ऊपर जा चुका होगा? 50 मीटर और ऊपर जा चुका होगा 5 सेकंड के अंदर। ये कितना ऊपर? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, देखो इसको भी मैंने हाईलाइट करा है। तो 50 मीटर और ऊपर जा चुका है। 75 मीटर पहले ही ऊपर था, तो बलून की हाइट हो गई कितनी? 125 मीटर, ऑप्शन डी। तो तुम देख लो जेडब्ल्यू मेंस में भी ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो फिजिक्स का मतलब ये नहीं है कि तुम 1000 फॉर्मूले रट लो। 1000 फॉर्मूले रटने वाले बच्चे भी, मैं कह रहा हूं फिजिक्स में शायद 20 नंबर ना ला पाए। और मैं इतना भी कह रहा हूं कि किसी बच्चे को 200 फॉर्मूले आते हैं और वो 200 फॉर्मूले तरीके से आते हैं, विद डेरिवेशन, विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट, और वो अगर इन 5 वाले रूल को लगाता जो मैंने बताया, वो उस बच्चे से ज्यादा स्कोर कर लेगा। वो 60-70 नंबर ऐसे ही ले आएगा। तो फिजिक्स का मतलब क्या है कि कब, क्यों और कहां, ये मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला मालूम होना काफी नहीं है कि कब लगाना है, क्यों लगाना है, कहां लगाना है। अगर तुम्हें ये मालूम है तो तुम्हारी नैया पार है ना। जेडब्ल्यू मेंस डजंट रिवॉर्ड द स्टूडेंट हु नोज द मोस्ट फॉर्मूला। जेडब्ल्यू मेंस उसको रिवॉर्ड करेगा जो कि भाई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। समझिए आप बात को, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको, ठीक है। और लेवल वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लेवल वाइज अगर तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो जरा समझ लो। लेवल वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सीधा सा तरीका ये है कि आप पहले तो कॉन्सेप्चुअल सवाल करो। आप एकदम से पीवाईक्यू पे आ जाए तो नहीं भाई, पहले आप कॉन्सेप्चुअल सवाल करो, फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड सवाल करो, और फिर जेडब्ल्यू मेंस के पीवाईक्यूज करो। अब मैं तुमको ये बात बता दूं, अब ये सारी चीजें तो तुम खुद से कर लो, और तुम्हें पता है शायद तुम नहीं कर पाओगे, तो इसका हल मैं दे रहा हूं तुमको। हल ये है कि पीवाईक्यूज तो इसी चैनल के ऊपर जेडब्ल्यू मेंस के मैं आपको सारे करा ही रहा हूं। बची बात कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड वाले सवाल, जो कि आप अगर नहीं कर पाओगे तो पीवाईक्यू में वो बात नहीं आ पाएगी। तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड वाले सवाल, स्पेशली एक बुक होती है, शायद तुम लोगों ने सुना होगा, सिंगेज, जो कि बहुत बेस्ट बुक है। तो कैसा रहेगा कि अगर सिंगेज के सवाल
यूट्यूब पर आके लाइव मैं ही तुमको कराने लगूं। पीवाईक्यूज तो मैं तुमको करा ही रहा हूँ इसी चैनल के ऊपर, पूरे के पूरे चैप्टर के थ्योरी लेक्चर वाइज भी मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो हर एक चीज करवा रहा हूँ। बस अगर कहीं पर कमी रह रही थी तो कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड सवालों की रह रही थी, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट ही नहीं होगा। पीवाईक्यू से तुम पैटर्न समझ जाओगे, जो कि करना जरूरी है, लेकिन अगर कुछ नया सवाल बन के आया तो कैसे करोगे, वो तो पीवाईक्यू में है ही नहीं, फिर कैसे करोगे। तो तुमको चाहिए भैया कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड वाले सवाल। तो मुझे जरा एक बार कमेंट बॉक्स में आप सारे के सारे बताइएगा, ठीक है, क्या अगर मैं सिंगेश के एप्लीकेशन बेस्ड वाले सवाल हर चैप्टर का आके लाइव इस चैनल के ऊपर कराऊं तो कैसा रहेगा। अगर आप लोग बोलते हो और ज्यादातर बच्चे अगर बोलते हैं तो ये मैं सेशन लेकर आऊंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर मैं सेशन लेकर आऊंगा तुम्हारे कहने पर, तो तब भी तुम तक शायद वो पहुंच ना पाए। तो तुम देखो इस चैनल पर तुमको कितना कुछ मिल रहा है, लेकिन वो तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। मैंने तुमसे स्टार्टिंग में नहीं बोला, जो भी बच्चे ने सेशन को अगर यहां तक देखा और पूरा देखा है तो ऑब्वियसली तुमको फील हुआ होगा कि हाँ तुम क्या क्या गलतियां कर रहे थे और कैसे सुधार सकते हो। तो उस सुधार को लाने के लिए शर्त यह है कि मेरी बातें तुम तक पहुंचते रहनी चाहिए, और जो मैं सेशन इस चैनल के ऊपर लेकर आ रहा हूं वो तुम तक पहुंचते रहने चाहिए। लेकिन बड़ी कड़वी बात है, बड़ा अफसोस वाली बात है कि तुम्हारा फायदा नहीं हो पाएगा, मैं कितनी भी मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से तुम तक वीडियोस पहुंच नहीं पाएंगे। और तुम सब्सक्राइब वाला बटन दबाओगे भी नहीं, क्योंकि तुमको लगेगा सब्सक्राइब वाला बटन दबाने से तुम्हारे अकाउंट से पैसे कट के मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला। तो अगर नहीं होने वाला तो जब तक तुम्हारा जेडबल मेंस नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन में आईआईटी के अंदर नहीं करा पाता, जब तक तुम इस चैनल को सब्सक्राइब रखो भाई साहब, और मैं गारंटी से कह सकता हूं ये चैनल तुम्हारा आईआईटी तक का सफर पूरा करवाएगा। ठीक है, तो अगर फायदा हुआ हो, अगर तुमको कुछ इंप्रूवमेंट महसूस हुआ हो, तो भाई सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा क्या मुझे सिंगेज वाले सवाल तुम्हारे लिए लाने चाहिए, और अगर लाने चाहिए तो मैं लेकर आऊंगा, बहुत जल्द लेकर आऊंगा। बल्कि मैं कल ही, मतलब अगर तुम आज शायद सेशन देख रहे हो, आज ही हो सकता है मैं रात में लेकर आ जाऊं। तो मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, जय हिंद।